हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप कैसे हैं? आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद आरिफ आलम आपको क्लास 10th इंग्लिश मीडियम का केमिस्ट्री का यह दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेहनत से पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट चैप्टर से हैं। आप फिर इस चैप्टर को एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, एनर्जेटिक्स होकर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाऊँ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। प्यारे बच्चों, आप मेहनत से पढ़िए और सफलता को दुनिया सलाम करती है। तो प्यारे बच्चों, आप मेहनत से पढ़िए, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और इस चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, एसिड बेस एंड साल्ट। जब तक केमिस्ट्री का नाम रहेगा तब तक एसिड बेस और साल्ट्स ये इसका नाम चलता रहेगा, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें बताने से पहले इस चैप्टर का कौन कौन से टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, पहले उसको जानना काफ़ी ज़रूरी होता है प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में ही। तो इन दिस लेसन वी विल स्टडी, इस चैप्टर में हम किस किस चीज़ का स्टडी करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस क्या होते हैं उसको समझेंगे। टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस को टेस्ट कैसे किया जाएगा, है ना। नेचर ऑफ सोल्यूशन, यानी एसिड और बेस की सोल्यूशन की नेचर क्या होती है उसको समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को करेंगे, क्योंकि एसिड कई प्रकार के एसिड्स होते हैं तो उनको क्लासीफाई करके उसको ईजिली स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती है, कॉमन एसिड एंड देयर यूजेस पढ़ेंगे। उसके बाद जब एसिड को कवर कर लेने के बाद बेस की शुरुआत करेंगे, बेस पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ बेस, तब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, बेस की क्लासिफिकेशन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कॉमन बेस एंड देयर यूज करेंगे। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेस को पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन, जब किसी एसिड या बेस को हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में उसको डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, जिसको पीएच वैल्यू हम कहेंगे। पीएच वैल्यू से हम जानेंगे कि किस एसिड की कितनी स्ट्रेंथ होती है और किस बेस की कितनी स्ट्रेंथ होती है उसमें, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ्स। पीएच, जो पीएच होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है हम लोग के लाइफ में, ये क्या उसका इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद साल्ट को भी कवर करेंगे इस चैप्टर में, साल्ट क्या होता है और सम इम्पॉर्टेंट साल्ट का भी स्टडी करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आप मेहनत से इस वीडियो को देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिकली चीज़ें, इस चैप्टर का कुछ हम बेसिक चीज़ें स्टार्ट करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सब्सटेंसेस, हम लोग अपने पर डे लाइफ में काफ़ी सब्सटेंस से हम लोग क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जुड़े रहते हैं, उसको हम देखते रहते हैं अपने सराउंडिंग में। काफ़ी सब्सटेंसेस हैं। वी कैन आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्स बिटवीन बाय देयर टेस्टेस, उसको कैसे पहचान करेंगे, कैसे उसमें डिस्टिंग्स करेंगे, कैसे अंतर जानेंगे। बाय देयर टेस्टेस, और टेस्ट करके हम उसको अंतर को जान सकते हैं। सम ऑफ देम आर शोर इन टेस्ट लाइक, कुछ उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो इनमें टेस्ट क्या होती है, शोर होती है, खट्टे टेस्ट होते हैं, जैसे लेमन जूस, टोमेटो, विनीगर, सिरका प्यारे बच्चों, टेमरिन इमली, ये सब सोर इन टेस्ट होता है, इसमें खट्टे का टेस्ट आता है। एंड सम अदर आर बीटर इन टेस्ट, और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं जिसमें बीटर टेस्ट आता है। कैसे, जैसे लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सेलेक्ट लाइम, ये ऐसे प्यारे बच्चों हैं, ये ऐसे सब्सटेंस है जिसमें बीटर टेस्ट आता है। प्यारे बच्चे, थोड़ा हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सेलेक्ट लाइम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये टर्म है इस चैप्टर का। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फार्मूला MgOH का होल ट्वाइज होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, और यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें कार्बन नहीं है, यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और एंड अकर इन ए नेचर इन ए मिनरल ब्रूसाइड्स, और यह एक मिनरल के फॉर्म में ये नेचर में प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं मिनरल ब्रूसाइड्स। ये वाइट सॉलिड होता है।
लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और ये वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी लो होती है, कम घुलता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ एंट एसिड। प्यारे बच्चों, जो एंट एसिड होता है, एंट एसिड जो होता है, जो एसिड के विपरीत काम करता है, उसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। जैसे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कहते हैं हमारे पेट में क्या होता है, एसिडिटी आ गई है, गैस बन रहा है, तो उस गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंट एसिड खाते हैं, चाहे जिंटेक खाएं, चाहे एसिला खाएं, या पेंटॉप डी वगैरह, जो भी हम एंटी एसिड लेते हैं, तो उस एंटी एसिड में जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। वैसे ही सेलेक्ट लाइम, जिसका केमिकल फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH का होल ट्वाइज होता है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है और वाइट सॉलिड्स होते हैं। इस चैप्टर में हम काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करेंगे प्यारे बच्चों। हाँ, देखिए यहाँ पर द सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर एसिडिक इन नेचर। वे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, उनको हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर, उसमें एसिड का नेचर होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर एसिड इन देम। और हर एक प्रत्येक सब्सटेंस में एक पर्टिकुलर एसिड पाया जाता है। जैसे टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, विनेगर जिसको हम लोग सिरका कहते हैं, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो खट्टा लगता है। टैमरिंड, इमली खाते हो कितनी खट्टी होती हैं, कितनी सोर टेस्ट होता है, टार्ट्रिक एसिड के कारण होता है प्यारे बच्चों। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर एसिड पाया जाता है जो नेचुरल एसिड होता है। ऑल दीज एसिड्स नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, ये सभी एसिड है ना, ये सभी एसिड जो है नेचुरल एसिड होते हैं। जैसे ऑक्सैलिक हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, टार्ट्रिक एसिड हुआ, और भी जो होता है मैलेइक एसिड्स होते हैं, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में, ये प्लांट्स या एनिमल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। बिकॉज दे आर फाउंड इन नेचुरल सब्सटेंसेस। क्यों इसको इसलिए कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि ये नेचुरल सब्सटेंस में पाया जाता है। ये सभी नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर की, ये नेचर में पाए जाते हैं, नेचुरल है, इसलिए इसको कहते हैं नेचुरल एसिड्स। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम अगला जो होगा वो होगा बिसाइड एसिड्स। देखिए अगला है बिसाइड ऑर्गेनिक एसिड्स देयर आर ए मेनी इनऑर्गेनिक्स एसिड्स, मिनरल एसिड जिसको कहते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एसिड, नाइट्रिक एसिड्स। यानी ऑर्गेनिक एसिड के अलावा कुछ इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिसको मिनरल एसिड्स कहते हैं। कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड, HCl एसिड और नाइट्रिक एसिड। दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, इसको हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। एंड आर अवेलेबल इन लेबोरेटरीज, और इसको हम लेबोरेटरीज में अवेलेबल रहता है। आप प्रयोगशाला में जाएंगे केमिकल लेबोरेटरीज में, तो उसमें ये सब आर्टिफिशियल एसिड उसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, बनाकर उसमें रखा रहता है। टू परफॉर्म वेरियस एक्सपेरिमेंट, जो कई प्रकार के, जो विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें उसका यूज किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। दीज सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच आर बेसिक आर एल्केलाइन इन नेचर। जिस सब्सटेंस में बीटर टेस्ट होता है, छूने पर सौपी जैसे सौप, आप सौप का मतलब साबुन को टच करते हैं तो बिल्कुल सौपी होता है, बिल्कुल चिकना होता है, फिसल जाता है हाथ से, वो उसका मतलब कि उसमें बेसिक कैरेक्टर, उसमें बेसिक नेचर होता है, एल्केलाइन नेचर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर बेस आर एल्कलीज। उसमें एक प्रकार का बेसिक पर्टिकुलर बेस होता है या उसमें पर्टिकुलर एल्कलीज होता है। एग्जाम्पल में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया and select lime are basic in nature due to presence of magnesium hydroxide and calcium hydroxide respectively। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है और सिलेक्ट लाइम भी बेस है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में एक पर्टिकुलर बेस होता है जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। सिलेक्ट लाइम में भी एक पर्टिकुलर बेस होता है जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी प्रकार और भी बेस होंगे जिसमें एक पर्टिकुलर बेस पाए जाते हैं। एसिड एंड बेस कंबाइन ईच अदर, देखिए लिखा हूँ, एसिड एंड बेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म्स ए न्यूट्रल सब्सटेंसेस साल्ट्स। जब एसिड और बेस को आपस में मिलाया जाता है तो आपस में कंबाइन करके, आपस में जुड़कर न्यूट्रलाइज सब्सटेंस साल्ट बना लेता है। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ साल्ट
from acid and base is known as neutralization reaction. Already before the chapter we have already studied what is the neutralization reaction. Neutralization reaction is that reaction in which acid and base are to react each other and form a new substance which are salts and also water molecules called neutralization reaction. जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में साल्ट बनता है, NaCl बना सकते हैं, कॉपर सल्फेट बना सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट बना सकते हैं, ये सभी साल्ट्स हैं. एसिड एंड बेस आर अपोजिट इन नेचर, दैट इज वाई न्यूट्रलाइज ईच अदर ऑन द रिएक्शन. एसिड और बेस जो होते हैं अपोजिट नेचर में होते हैं, इसलिए जब उसको आपस में मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइज होकर और साल्ट बना लेते हैं. दो वी कैन आइडेंटिफाई सम सब्सटेंसेस बाय देयर टेस्टेस, but it is not advisable to test any unknown chemical substances because it may be poisonous. कहने का मतलब प्यारे बच्चों, यद्यपि हम हर एक पदार्थ को टेस्ट करके नहीं बता सकते हैं कि वह एसिड है कि बेस है, उसको हम एडवाइस नहीं कर सकते हैं कि आप टेस्ट करो. प्यारे बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये जो है लाइन्स हैं, ध्यान से देखिएगा कि हम अपने सराउंडिंग में हर एक सब्सटेंस को हम टेस्ट करके किसी को एडवाइस नहीं कर सकते हैं कि आप हर सब्सटेंस को आप टेस्ट कीजिए, सलाह नहीं दे सकता हूँ. क्यों? क्योंकि कुछ केमिकली सब्सटेंस में भी पॉइजनस, कुछ केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो पॉइजनस हो सकता है, जहरीला हो सकता है, जानलेवा हो सकता है. इसलिए आप अपने सराउंडिंग के हर सब्सटेंस को टेस्ट करके ये मत बताओ कि ये एसिड है कि बेस है. द सब्सटेंस कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. हर सब्सटेंस की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है. ऑल एसिड बेस एंड साल्ट्स हैव देयर ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एसिड, हर बेस, हर साल्ट में अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस एंड देयर क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम काफ़ी लर्न करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड देयर क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. प्यारे बच्चों, चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, अब हम अपने पॉइंट पर चलेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को पढ़ेंगे. साइंटिस्ट हैव गिवन वेरियस कॉन्सेप्ट. वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने वेरियस कॉन्सेप्ट दिया ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के वेरियस कॉन्सेप्ट को दिया. जैसे 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हम लोग के सिलेबस में है, तो 3 मेन कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होते हैं. तो एसिड और बेस को पढ़ेंगे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार. ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं. लेविस कॉन्सेप्ट के अनुसार भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एसिड एंड व्हाट इज़ बेस. तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहा हूँ अपना पॉइंट्स. आर्हीनियस, यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स चलेगा. आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड. सबसे पहले एसिड को समझा जाए किसके कॉन्सेप्ट के अनुसार, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार. लिखा हूँ प्यारे बच्चों, नोट्स बनाएंगे, काफ़ी सुंदर नोट्स है. द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन. H+ को हम हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं और प्रोटॉन भी पढ़ते हैं. इसे ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी पढ़ा जाता है. तो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर आर एक्वस मीडियम्स आर कॉल्ड एसिड्स. प्यारे बच्चों, मैं कुछ एसिड का एग्जांपल लिखा हूँ. ये देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl उसका केमिकल फार्मूला होता है. नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला HNO3 होता है. फास्फोरिक एसिड H3PO4 होता है. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है. एसिटिक एसिड CH3COOH होता है. प्यारे बच्चों, ये सभी एसिड है और ये सभी एसिड जब एक्वस सॉल्यूशन इसका बनाया जाता है तो ये प्रोटॉन को क्या करता है, रिलीज़ करता है एक्वस मीडियम में. थोड़ा इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा. जैसे HCl है तो ये जब इसको जल में घोलेंगे तो ये H+ दे देगा और Cl- दे देगा. देखिए, ये प्रोटॉन त्याग रहा है, ये पदार्थ दे रहा है, Cl दे रहा है, इसलिए इसको एसिड कहेंगे. नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें एक जो H है H+ देता है और प्लस नाइट्रेट आयन दे देता है. इसी प्रकार फास्फोरिक एसिड H3PO4. प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसमें भी क्या है, इसमें भी फास्फेट, इसमें 3H+ दे देता है, ये 3H+ देता है.
प्लस फॉस्फेट आयन PO4 3-। तो ये देखिए ये ऐसा एसिड है जो 3 प्रोटॉन दे रहा है एक ही बार में। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है। H2SO4 को जब जल में डिजॉल्व किया जाएगा तो 2H+ देगा और प्लस सल्फेट माइनस। तो ये भी देखिए ये भी एसिड है क्योंकि ये भी जल में क्या कर रहा है, ये भी एक्वस में क्या कर रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, ये भी एक्वस में प्रोटॉन दे रहा है। ऐसे ही एसिटिक एसिड है CH3COOH है। और इसमें देखिए इसमें भी ये H+ है, ये माइनस, इसमें एक H+ है और एसीटेट आयन है CH3COO-। तो प्यारे बच्चों ये सब एसिड है। एसिड इसलिए क्योंकि आर्हेनियस ने डिफाइन किया, कॉन्सेप्ट दिया कि दोज केमिकल सब्सटेंस which dissolve in aqueous medium and provides हाइड्रोजन आयन। तो ये सभी हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, इसलिए सब के सब ये एसिड है, ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार। आर सम आर्हेनियस एसिड बिकॉज ये सभी एसिड हैं क्यों, दे प्रोड्यूस H+ आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जल में पानी में देते हैं, दिखाई नहीं देंगे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन बहुत छोटे होते हैं, H+ हाइड्रोजन आयन बहुत छोटे होते हैं। दिस एसिड अंडर गो डिसोसिएशन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। ये सिर्फ जब इसको जल में, इन पदार्थ को, इन सब्सटेंस को जल में घोला जाता है तो सिर्फ ये डिसोसिएट होते हैं। डिसोसिएट का मतलब मैं यहाँ डिसोसिएशन दिखाया हूँ, ये देखिए सब डिसोसिएट होकर ये सब ये क्या होते हैं, जल में ये सभी डिसोसिएट होकर प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन देते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सम एसिड इन वाटर, यहाँ कुछ वाटर में कुछ डिसोसिएशन देखा गया है, जैसे HCl है, ये वाटर है। ये देखिए वाटर में एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ये एटम्स है, ये हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ये स्टेबल फॉर्म में है, ये वाटर का फार्मूला है। इसमें बिल्कुल मैं सेल वगैरह बनाकर उसको समझाया हूँ। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H क्या किया है कि H जो है ये H फॉर्म के रूप में, HCl से H फॉर्म के रूप में जा रहा है वाटर में, इस फॉर्म में जा रहा है और ये एक्सेप्ट कर ले रहा है वाटर। तो वाटर जो है वो एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लिया है, H3O+ बना लिया है। अब क्लोराइड आयन देखिए बिल्कुल अलग हो गया है, ये क्लोराइड आयन है। तो HCl को जब जल में घोला जाता है, HCl एक्वस है, जल जो है वो H2O लिक्विड है। और यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा प्यारे बच्चे, HCl को एक्वस में घोल लिया गया तो इसको एक्वस कहेंगे, और वाटर खुद लिक्विड होता है। जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, क्योंकि एक H, इस एसिड में से एक H आकर इसमें जुड़ गया, कंबाइन हो गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया। इसी के हम स्ट्रक्चर को दिखाया हूँ, फार्मूला बनाकर उसके स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ये एटम बनाकर कि कैसे ट्रांसफ़र होते हैं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कैसे वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बना लिया है। जैसे यहाँ पर और भी दिया हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस फॉर्म में है, जल में इसे डिजॉल्व किया जाता है तो इसमें से जो प्रोटॉन है इसमें आकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, सल्फेट अलग हो जाता है। नाइट्रिक एसिड है जो अपने प्रोटॉन को इसको दे देता है और ये हाइड्रोनियम आयन बनकर नाइट्रेट अलग हो जाता है। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी है जो जल को, प्रोटॉन को दे देता है, H+ को दे देता है, हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। वाटर किस में चेंज हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में, और ये ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो H+ होते हैं बहुत ही साइज में छोटे होते हैं, इसलिए वो ईजिली जाकर जल के साथ कंबाइन हो जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं। H+ always combine, hydrogen ion always combine with a molecules of water to form hydronium ion in aqueous solution. The double arrow, यहाँ प्यारे बच्चों ये डबल एरो का मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इससे ये बन रहे हैं फिर इससे ये भी बन सकते हैं, रिवर्स भी हो सकता है रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो सकती है। ये रिवर्सिबल साइन द रिप्रेजेंट डेट द रिएक्शन इज ए रिवर्सिबल, रिएक्शन को हम रिवर्स भी करा सकते हैं। इट मीन्स रिएक्शन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन। इसको हम फॉरवर्ड भी रिएक्शन करा सकते हैं, इसको हम बैकवर्ड रिएक्शन भी करा सकते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस, आर्हेनियस के बेसिक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। अब आर्हेनियस के अनुसार बेस को डिफाइन किया जाए, दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH- इन एक्वस मीडियम, इनको जब हम एक्वस में घोलते हैं, पानी में, जल में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NH4OH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला KOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला, प्यारे बच्चों आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस को देखिए, सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्राइस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड AmGOH का होल ट्वाइस है। बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम, ये सभी जो सब्सटेंस है एक्वस मीडियम में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए ये सब के सब बेस हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग। डिसोसिएशन ऑफ सम इनऑर्गेनिक बेसिस, डिसोसिएशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बेसिस इन एक्वस मीडियम आर गिवन बिलो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, OH को दे देता है, OH देखिए इसमें से OH अलग हो गया और ये NH4H अलग हो गया एक्वस मीडियम में, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट गया, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, यानी OH है एक्वस में जल में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, KOH है हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, AlOH एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है और ये भी OH आयन दे रहा है। तो ये जितने यहाँ पर सब्सटेंस है मैटर है, ये सब के सब एक्वस फॉर्म में हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं, इसलिए सब के सब क्या है आर्हीनियस के अनुसार ये बेस है। प्यारे बच्चों, आर्हीनियस ने एसिड और बेस को कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उसके अंदर भी कुछ न कुछ लिमिटेशन आ गई। उसका डिफिनीशन, उसका कॉन्सेप्ट 100% सही नहीं रहा, काफ़ी कुछ कमियां भी रह गई। लिमिटेशन जो इनके अंदर कमियों को बताता है, पहला क्या, रिस्ट्रिक्टेड टू कंपाउंड्स कंटेनिंग H+R OH आयंस। देखिए क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन एंड बेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन ओनली इन एक्वस मीडियम, सिर्फ एक्वस मीडियम में। आर्हीनियस के अनुसार सिर्फ एक्वस मीडियम में एसिड जो होता है हाइड्रोजन आयन देता है, बेस जो होता है हाइड्रोक्साइड आयन देता है। बट this is not true because there are some acids and some base which do not produce hydrogen ion or hydroxide ion respectively, but they are acidic or basic in nature. For example, यानी कहने का मतलब कि केवल एक्वस मीडियम में ही हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देना एसिड और बेस नहीं कहलाता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देते हैं, फिर भी उसमें एसिड या बेस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर एंड दे डू नॉट हैव हाइड्रोजन आयन। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसे समझने की आप कोशिश कीजिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें प्रोटॉन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है, तो आर्हीनियस के अनुसार ये एसिड नहीं होना चाहिए, एसिड नहीं है, लेकिन पाया गया कि ये एसिड होते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसको वाटर में घोला जाता है, जल में घोला जाता है, ये देखो तो H2SO3 बना लेता है, सल्फ्यूरस अम्ल बना लेता है। इसको भी जल में घोला जाता है तो ये क्या बना लेता है, H2SO4 बना लेता है, और जब इसको भी जल में घोला जाता है तो ये बना लेता है H2CO3, एसिड बन जाते हैं। देखो इसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टीज है प्यारे बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में एसिड की प्रॉपर्टी है, जबकि आर्हीनियस ने कहा था कि वे केमिकल सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं उनको एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर आर्हीनियस की जो कॉन्सेप्ट है एसिड की, वो फेल हो गई। अब सल्फर डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन आयन नहीं है लेकिन फिर भी एसिड है। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड को जल में डिजॉल्व कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल में घोलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लिया, सल्फ्यूरिक एसिड बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा है, नहीं प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये जल से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बना लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट फेल है, और कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं, फिर भी उसमें एसिड का प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहाँ पर उनके लिमिटेशन पहला बता दिया गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों बेस में देखिए सोडियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, अमोनिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, आर बेसिक इन नेचर एंड दे डू नॉट हैव हाइड्रोक्साइड आयन। प्यारे बच्चों समझिए, Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड नहीं है, इसमें कहाँ OH- है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। अब हाइड्रोक्साइड आयन न होते हुए भी ये क्या है, बेस है।
तो ये यहाँ पर आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है फेल कर गया, लिमिटेशन है। अब सोडियम ऑक्साइड को जब जल में घोला गया, H2O में घोला गया, तो ये बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। देखो बेस बना लिया। तो इस सब्सटेंस में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, लेकिन फिर भी बेस है, तो यहाँ पर आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, फिर भी H2O से रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है? बेस बना लेता है, जिसका नाम होता है CaOH का होल ट्वाइस बना लेता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बेस का गुण पाया जाता है। इसी तरीके से और भी है, अमोनिया आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि अमोनिया में बेसिक, चलो इसको भी H2O से रिएक्शन करा लिया जाए। H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा NH4OH बना लेगा। प्यारे बच्चों देख लीजिए, तो अमोनिया में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, लेकिन फिर भी यह बेस होता है, तो यहाँ पर आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। और ये सब सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया है, ये सब में बेसिक का गुण होता है, जैसे कि आर्हीनियस ने नहीं बता पाया। दूसरी उनकी लिमिटेशन क्या है, दूसरी कमियां क्या है? नॉट अप्लाइड इन नॉन एक्वस मीडियम्स, यानी जो आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का है, केवल उनका जो कॉन्सेप्ट होता है एक्वस मीडियम पर लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो नॉन एक्वस मीडियम में भी एसिड की प्रॉपर्टी और बेस की प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखिए जैसे दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एसिडिक और बेसिक नेचर ओनली इन एक्वस मीडियम बट नॉट एप्लीकेबल इन ए नॉन एक्वस मीडियम। ये दूसरी सबसे बड़ी इनकी कमियां हैं। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और इसे आप नोट्स करेंगे, है ना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, और फिर मैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक्स डालूँगा। थैंक यू।